So we did an amazing session with Aparna ma'am and the whole group of BCI BMP led by Pradeep ji and few other people. It was about manifestation. मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट को इतना पावरफुल बताया है सर ने, इतना पावरफुल बताया है कि ऑल द सक्सेस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट. एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट राइट थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दोज राइट थिंग्स इन योर लाइफ. So I made a like complete flow chart kind of thing, और एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर I have put in everything I know about, yeah, I felt about manifestation, and I think I should record my feelings right now, otherwise it will go in vain and I'll forget it, and maybe I'll use it for future reference. So here it is. देखो आप इस चार्ट को, इसके अंदर देखो कि मैनिफेस्टेशन को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है, बिकॉज वी आर ए लॉजिकल बीइंग है ना, एंड वी आर मेड टू थिंक लॉजिकली इन दिस साइंटिफिक वर्ल्ड. तो इसलिए मैंने ना वाई एंड हाउ अलग अलग कर दिया. वाई का मतलब है क्यों मैनिफेस्ट करना है, क्या ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन की. ऑलरेडी अपने पास में सब कुछ है कि प्लान ऑफ एक्शंस है, अपने पास प्लान है कैसे अचीव करना है अपने टारगेट्स को, सब कुछ है. फिर भी मैनिफेस्टेशन क्यों, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ दिस स्पिरिचुअल थिंग. मैनिफेस्टेशन क्यों करना है और कैसे करना है, हाउ. फिर बाद में आई हैव ऑल्सो पुट ऑन सम रूल्स जो कि अभी इस ग्रुप में डिस्कशन हुए थे, एंड आई रियली फेल्ट कि दीज आर ऑल्सो यूज टू बी दीज आर ऑल्सो टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. सो सबसे पहला वाई के अंदर क्यों होता है, क्यों करना है. बिकॉज मैनिफेस्टेशन की वजह से गोल सेटिंग हो जाती है. गोल सेटिंग का मतलब है कि अल्टीमेट एंड गोल पता चल जाता है, एंड वी आर सिटिंग समवेयर and writing our goals ki what we want in our life, and that is what we are going to manifest. तो एटलीस्ट कम से कम हमारा गोल सेटिंग हो जाती है. और यू नो व्हाट, एक और चीज़ मैंने अच्छी नोट करी कि क्या हो अगर अपन एक जर्नी के एंड में वी रियलाइज कि यार वी हैव रीच्ड द रॉन्ग डेस्टिनेशन, तो कितना बुरा होगा, है ना. सिमिलरली अपनी लाइफ ख़त्म हो गई है और लास्ट में आपको पता चल रहा है कि नहीं यार, आई डोंट वांटेड सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स आउट ऑफ माय लाइफ. तो एंड रिजल्ट्स पता होना इतना ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, you are going to prepare an end goal for yourself. Not just end goal, smaller goals also in your what you want from your meetings, what you want from relations, what you want from every aspect of your life. या कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसका एंड गोल पता होगा. मैनिफेस्टेशन करने का मतलब है कि व्हाट आई वांट वो अपन लिख ले, और लिख रहे हैं तो अपन को क्लियर हो रहा है, तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स आ रही है. सेकंड आ रहा है वाई, क्यों करना है मैनिफेस्टेशन. जब अपन गोल सेटिंग करते हैं ना तो वी हैव एन इंटेंशन टू अचीव दैट गोल, एंड देन वी फोकस ऑन इट. सो पावर ऑफ इंटेंशन एंड फोकस इज देयर. सो दिस इज इट. अच्छा, एक और चीज़ है, इफ़ आई हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, लाइक गुड शूज़, मैंने इमेजिन किया है, मैंने मैनिफेस्ट किया है कि आई वॉन्ट दो शूज़ फॉर एन एग्जाम्पल. तो वॉट विल हैपन if I am if I am turning the pages of newspaper, I'll start to observe the advertisements related to those shoes. या ऐसा शूज़, कोई से भी शूज़. अगर मुझे कोई कार खरीदनी है तो मुझे उसके एड्स दिखेंगे, मुझे हर जगह रोड पे भी वो कार दिखने लग जाएगी, और I'll start to look on internet कि यार क्या प्राइजेस चल रही हैं, क्या रिव्यूज़ है. सो माई इंटेंशन एंड फोकस dwells towards the goals of manifestation. Third point is, if we prepare an end goal, then we really hope that it gets completed, and then we become optimistic about it, and then we will never talk negative about it. So similarly इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, we have a feel good strength. अच्छा, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, we are imagining that our goal is achieved, completed, तो कितना फील गुड होता है. तो अल्टीमेटली मुझे लगता है एंड गोल ऑफ एवरीथिंग इज हैप्पीनेस, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ गुड, अच्छे एक बहुत ही काम डाउन फीलिंग. व्हेन वी आर इमेजिनिंग दैट वी हैव अचीव्ड दैट गोल, आरंट वी हैप्पी. सो ये भी एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा. फिर मेरे एक लॉजिकल माइंड को कन्विंस करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग कि एक लिस्ट ऑफ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स विच सपोर्ट्स मैनिफेस्टेशन. जैसे वी ऑल नो अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट, राइट. प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, अगर हम मानते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो हम ठीक होते जाते हैं,
है ना? होम्योपैथी भी उसी पे काम करता है। एक शुगर पिल है, उसके अंदर 0.00001% मेडिसिन है, बट स्टिल दैट शुगर पिल हेल्प्स रिड्यूस एंग्जाइटी, हेल्प्स रिड्यूस द पेन, एगोनी, और कई बार है ना स्किन कंडीशंस भी ठीक होने लगती है। इवन दो जो क्रीम लगा रहे हैं वो हैज़ वेरी वेरी लेस मेडिसिन, और वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्रीम है। तो प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर अपन गूगल कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, मसूरो इमोटो का एक्सपेरिमेंट जो था, जिसके अंदर ये बताया था कि वाटर क्रिस्टल्स एंड राइस का जो मिक्सचर है उसको अगर अपन एक बोल में रखते हैं, उसको अगर बोलते हैं आई हेट यू तो वो सड़ जाएगा, मगर उसको आई बोलते हैं आई लव यू तो वो नहीं सड़ेगा। एंड दिस वी हैव डन बाय माई सेल्फ, मेरी डॉटर ने भी किया, हम लोग ने मिल के किया, एंड दिस इज वर्क वंडर, एंड इसके रिजल्ट हमने देखे हैं। सो एंड वी ह्यूमन बीइंग आर 65% वाटर। तो अगर वाटर रिस्पॉन्ड कर रहा है और अगर अपन खुद को नेगेटिव बोल रहे हैं तो व्हाट आर वी गोइंग टू बिकम? अगर मैं बोलूँगा कि आई कांट डांस, तो विल आई बी एबल टू डांस? विल आई बी एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एनीबडी? आई विल बी शाई। और मैं खुद भी करते हुए, कांच में देखते हुए शाई फील करूँगा या नहीं करूँगा? सो नेवर से नेगेटिव अबाउट आवरसेल्व्स। यही मैनिफेस्टेशन है। तो मासूरो इमोटो का एक्सपेरिमेंट है, वी कैन गूगल अबाउट इट। जो एनर्जी फ्लो होती है, पूरे फिजिक्स का बेसिक्स ही एनर्जी का फ्लो है। अगर हम रेकी कर रहे हैं तो वी आर एक्यूमुलेटिंग आवर एनर्जी फ्रॉम इनसाइड इनटू आवर पाम्स एंड हीलिंग द अदर पर्सन। सो रेकी भी ऐसे ही काम करती है। चक्रास, मेरिडियंस, इन सब के बारे में जितना पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि एनर्जी वर्क्स। तो एनर्जी फ्लो वर्क्स। इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव एनर्जी एंड यू आर रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी टू द यूनिवर्स, द पॉजिटिविटी विल हैपन। In fact, I don't have much to tell about it. मतलब नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रखा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यू कैन गूगल अबाउट इट। उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन, उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फायर किया है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, मगर अगर इफ समबडी इज ऑब्जर्विंग एन इलेक्ट्रॉन तो वो डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेवल पे भी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल बारीक माइन्यूट लेवल पे भी इफ somebody is observing carefully, consciously to something, molecular level पे things will change, things will, they will act accordingly. तो this is a proven thing. Similarly, every molecule of our body will also start to believe something if we are talking positively. So मेरे पास इतने वाई मिले मुझे, एंड दिस इज एनफ टू कन्विंस माई लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल माइंड. So now I have written down a step-by-step procedure on how to manifest. देखो, सबसे पहले we should have a clarity of target, date wise, एक पाथ भी क्लियर हो जाए. ठीक है, इसको मैंने CVAAM मॉडल बोला है. क्लैरिटी ऑफ टारगेट, क्लैरिटी ऑफ गोल, हमें क्या अचीव करना है. फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 100 करोड़ अचीव करना है, माई ग्रॉस रेवेन्यू इन पर्टिकुलर ईयर, फॉर एन एग्जाम्पल. तो अब उसके लिए मुझे उसके एग्जैक्ट गोल बनाया, फिर बाद में उसका मैंने सब गोल्स बना दिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप. सो यू नो व्हाट, आई हैव क्रिएटेड अ ग्रोथ पाथ एंड आई विल स्टार्ट टू मैनिफेस्ट उसके आगे. सेकेंड हो गया, उसका डेट भी लिख दी, राइट. बट मतलब इट हैज़ टू बी अ स्मार्ट गोल. स्मार्ट मतलब दिस इज मेजरेबल, अटेनेबल एंड बिलीवेबल काइंड ऑफ टारगेट. सेकेंड आ गया विजुअलाइज. विजुअलाइज करने का मतलब है कि आई एम इमेजिनिंग दैट इट हैज़ हैपेंड, इट इज़ हैपनिंग, इट हैज़ हैपेंड. I should print and download some charts and photos and posters. I should create a poster. I must paste it wherever I see regularly. मतलब कोई पूछता है कि मैनिफेस्टेशन कब कब करना चाहिए, है ना, कि उसको साल में एक बार, महीने में एक बार, उसको रोज करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, क्योंकि दैट्स वेयर द अटेंशन इज, राइट. तो डाउनलोड करो उसको, उसको फील करना है, फीलिंग, विजुअलाइज करना है और फील करना है ना. एंड फील करना है इस तरीके से कि उसके अंदर इमोशंस डालने हैं, अपनी बेसिक ओरिजिनल मदर लैंग्वेज के अंदर उसको अपने को विजुअलाइज करना है. नेक्स्ट कम्स इज एफर्मेशन. सो वी हैव टू, ऑब्वियसली विजुअलाइजिंग इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट
How can you visualize? You have to write affirmations, you have to speak affirmations, you have to, recall them again and again, those affirmations. उसकी एक स्क्रिप्ट लिख दो, पॉजिटिव स्क्रिप्ट, और उसके अंदर फुल एनर्जी होनी चाहिए, उसको रीड करो, उसको थिंक करो, सोने से पहले, उठते वक्त, एंड दोज आर द मोस्ट पावरफुल टाइम्स यार, राइट? फिर बाद में वो बिल्कुल पिक्यूलियर डिटेल्स में व्हाट वी वांट आउट ऑफ दोज अफर्मेशंस। फिर बाद में आता है अलाइंड एक्शंस। सो डेफिनेटली सिर्फ सोचते सोचने से होगा नहीं, अलाइंड एक्शंस भी अपन लिखेंगे, क्योंकि अगर अपन कुछ चाहते हैं पाना तो डेफिनेटली उसके एक्शंस लिखने ही वाले हैं। सो उसके अलाइंड एक्शंस लिखने हैं। फिर बाद में आता है मेजर द प्लान एंड एक्शन। सो मैंने ये अपने हिसाब से डाला है, बिकॉज आई थिंक वेरी लॉजिकली, और अगर मैंने प्लान के साथ एक्शन को मैच नहीं किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आई एम जस्ट होपिंग इट, और होप करने से ज़्यादा मुझे एक्शंस बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो आई हैव पुट इन दिस स्टेप, है ना, अलाइंड एक्शंस एंड मेजरेबल प्लान, मेजर एंड प्लान एंड एक्शन, वो सर का साइंस भी है। तो अलाइंड एक्शन एंड मेजर ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, बट डेफिनेटली एवरीथिंग एल्स इज मैनिफेस्टेशन, प्योरली मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द रूल्स विच आई थिंक आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। कोई बोलता है कि यूनिवर्स मत बोलो, गॉड बोल दो, है ना। सो कोई बोलता है कि यार मेरे लिए तो पेरेंट्स ही भगवान है ना। कोई बोलता है कि यार आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो इस केस में हमें बताया गया, इस ग्रुप में अभी डिस्कशन हुआ था कि यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, भगवान, मदर, फादर, पेरेंट्स, मी, माई सेल्फ, माई गट्स, एवरीथिंग इज द सुप्रीम अथॉरिटी, द यूनिवर्स। तो वी कैन रेफर टू एनीथिंग जिसके अंदर अपन को पूरी श्रद्धा है, इस टाइप। वी शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फील थैंकफुल ऑफ वॉट यू हैव, how are you going to feel thankful even after achieving that goal? अगर अपने छत पे, आई मीन इफ़ यू हैव अ सीलिंग, है ना, हैव अ बेड टू स्लीप, तो एटलीस्ट कम से कम उसका तो आप ग्रेटिट्यूड फील करना ही चाहिए, तभी जाकर के यू कैन आस्क फॉर अ बिगर एंड बेटर हाउस, वट एवर इट इज़। तो वट एवर यू हैव राइट नाउ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। हैव पेशेंस, बिलीव इन टाइमिंग। हो सकता है कि वो इट इज़ नॉट मेंट टू बी हैपन राइट नाउ, क्योंकि एंड you'll रियलाइज इट्स नॉट अ थिंग टू से, इट्स थिंग टू बिलीव इन टाइमिंग। इट विल हैपन इफ इट इज़ द राइट टाइम। सो मैनिफेस्टेशन का ये रूल है। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट। मतलब एज आई सेड अर्लियर कि यू कैंट जस्ट टॉक अबाउट इट इन अ मंथ एंड इमेजिन दैट इट विल हैपन। मैनिफेस्ट इन द हाइएस्ट एंड द बेस्ट वे। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे उसका घर चाहिए, मुझे एक ब्यूटीफुल हाउस चाहिए, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी का बुरा करके अपने को अच्छा नहीं करना है। दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। इनफैक्ट इट शुड बी गुड फॉर एवरीवन। सबके लिए अच्छा होना चाहिए, कि सबको जो चाहे उसकी विश पूरी होनी चाहिए। सो इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज manifest and believe. If you are going to set a target which is unbelievable, जैसे मैं अगर मैं 1 मिलियन पे खड़ा हूँ एंड आई इमेजिन आई स्टार्ट टू मैनिफेस्ट, मैं आई एम अ बिलियनियर, तो अगर खुद को बिलीव नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता। सो वी हैव टू मैनिफेस्ट बिलीवेबल थिंग्स। मे बी अगर मेरा माइंड बिलीव करता है कि मैं 20% से ग्रो कर सकता हूँ, तो 20% ही ग्रोथ करके और हमें वो टारगेट बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज वी कैन मैनिफेस्ट फॉर अदर्स ऑल्सो, बट पिक्चर योरसेल्फ इन इट। जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट फॉर माई डॉटर, मे बी मैं चाहता हूँ कि डॉटर उसकी बर्थडे पे बहुत ग्रैंड सा सेलिब्रेशन कर रही है, ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आई हैव टू पिक्चर माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट पार्टी। मैं उसके साथ केक कटिंग कर रहा हूँ। आई हैव टू इमेजिन ऑल दोज थिंग्स टुगेदर। आई हैव टू इंक्लूड माई सेल्फ इन दोज मैनिफेस्टेशंस। इफ़ आई वॉन्ट टू हील समबडी, तो मुझे मैनिफेस्ट करना है कि आई एम विथ हिम जब वो हील हो रहा है, या फिर हील हो चुका है, वो हील हो चुका है और मैं वहाँ हूँ उसके साथ में, आई एम एन्जॉइंग द वेकेशन विथ हिम, वट एवर इट इज। इफ़ अ मैनिफेस्ट डजंट हैपन, इमेजिन बिगर थिंग्स आर वेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमने ए मैनिफेस्ट किया एंड इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग, तो पहली बात तो ये कि डोंट ट्रस्ट दैट कि वो नहीं हुआ या नहीं हो रहा है।
maybe you have to, mold your thoughts in a way that you have to imagine that bigger things are waiting for me. If I want a birthday party, and that is not happening, maybe because of any kind of incident in the house, or this is not happening. So we have to imagine, we have to convince ourselves, or we have to tell ourselves that bigger things are happening. We are going to party in maybe Goa. We are not going to party in a restaurant or a hotel. We are going to party in Goa, and that's not this is not the right time for Goa. We can maybe shift this plan to next possible date. And so these are, these rules, with these rules and with these procedures, I am really convinced that manifestation is very important, and very important, and you know what? It should be an integral part of life. Praying just after, before manifesting, and maybe after manifesting. These all things make manifestation powerful, and we can achieve anything after manifesting, because our total attention goes towards our goals. Thank you. If you want to like to add anything in this, please comment.